एक्सप्लेन करना है कि ब्रिटेन में वुमेन वर्कर्स ने स्पिनिंग जेनी पर अटैक क्यों किया। सोच के देखो, जब एक नई मशीन आती है सबसे पहले किसका काम डायरेक्टली अफेक्ट होता है? यूजुअली उन लोगों का जो वही काम पहले मैन्युअली कर रहे होते हैं। पहले स्पिनिंग जेनी को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ये एक ऐसी मशीन थी जो एक ही वर्कर से एक साथ कई थ्रेड स्पिन करवा सकती थी। मतलब जो आउटपुट पहले मल्टीपल स्पिनर्स मिलके बनाते थे, अब वो मच फास्टर एक सेटअप से हो सकता था। अब की पॉइंट ये है, ब्रिटेन में स्पिनिंग का काम काफी विमेन होम बेस्ड या स्मॉल वर्कशॉप्स में करती थी। ये उनके इनकम का मेजर सोर्स होता था। तो जब मशीन ने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, एम्प्लॉयर्स को लगा कि अब सेम काम फ्यूअर वर्कर से हो जाएगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एंगल आता है। डिमांड सेम रहे, सप्लाई ऑफ यार्न सडनली बढ़ जाए तो वेजेस पर प्रेशर आता है। एम्प्लॉयर्स बोल सकते थे अब काम मशीन से फास्ट हो रहा है, इसलिए हम कम पे करेंगे, या फिर इतने लोगों की जरूरत ही नहीं। विमेन वर्कर्स को डायरेक्ट फियर था कि उनकी मजदूरी गिर जाएगी या जॉब चली जाएगी। और सिर्फ जॉब लॉस नहीं, पावर भी शिफ्ट हो रही थी। पहले स्किल और एक्सपीरियंस से बार्गेनिंग स्ट्रेंथ मिलती थी। मशीन्स आने के बाद स्किल्ड हैंड स्पिनिंग की वैल्यू कम होती गई और कंट्रोल फैक्ट्री ओनर्स या मशीन ओनर्स के पास ज्यादा चला गया। ये इनसिक्योरिटी नेचुरली गुस्सा बन के निकलती है। अब अटैक क्यों? ये प्रोटेस्ट का एक डायरेक्ट विजिबल टारगेट था। वर्कर्स के पास यूनियंस और लीगल प्रोटेक्शन बहुत लिमिटेड थी, तो उनको लगा कि मशीन तोड़ देना ही सबसे फास्ट वे है अपनी रोजी पराई थ्रेट को रोकने का। ये आप एक तरह से टेक्नोलॉजी से नहीं, अपनी सर्वाइवल की फाइट समझ सकते हो। सो फाइनल एक्सप्लेनेशन को एक लाइन में पैक करें। विमेन वर्कर्स ने स्पिनिंग जेनी पर इसलिए अटैक किया क्योंकि उन्हें लगा ये मशीन उनका ट्रेडिशनल स्पिनिंग का काम छीन लेगी, वेजेस गिरा देगी और उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। बस फियर प्लस इमीडिएट हार्डशिप ने रेजिस्टेंस को वायलेंट प्रोटेस्ट में पुश कर दिया।